मैंने प्रयास किया है कि एक ही वीडियो में बैडमिंटन से संबंधित लगभग सभी समस्याओं का समाधान आप लोगों का हो जाए। कोई समस्या रह ही ना जाए जो आपसे बैडमिंटन के क्षेत्र में छूट जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बैडमिंटन हिस्ट्री देखते हैं। द गेम ऑफ बैडमिंटन वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड बट इट फ्लोरिशड इन इंडिया। This game was famous in Pune, so people used to call its name as Pune. यानी यह गेम जो बैडमिंटन है इसका प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ, बैडमिंटन नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम बैडमिंटन भी पड़ा। लेकिन फला फूला इससे ये फला फूला जैसे कहते हैं विस्तार हुआ, ये इंडिया में भारत में हुआ। और इंडिया के दिस गेम वॉज फेमस इन पुणे, ये पूना में प्रसिद्ध हुआ, वहाँ प्रसिद्ध हुआ और इसीलिए इसका नाम पूना पड़ा। आगे रूल ऑफ द गेम वी आर फॉर्मेड इन पुणे इन 1870 और 1870 में पुणे में इसका नियम बना। द इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन वाज फॉर्मेड इन 1934, 1934 में फेडरेशन ऑफ बैडमिंटन बना। इंडिया बिकम इट्स मेंबर इन 1938 और भारत 1938 में इसका सदस्य बना। बैडमिंटन वाज इंक्लूड इन एशियन गेम इन 1962 और 1962 में बैडमिंटन एशियाई खेलों में सम्मिलित किया गया। आगे साइज ऑफ कोर्ट फॉर डबल्स, यानी बैडमिंटन का जो सिंगल एंड डबल दो तरह के खेल भी होते हैं, यानी जोड़ीदार पेयर में खिलाड़ी खेलते हैं या सिंगल खेलते हैं। तो जो सिंगल डबल होते हैं उनके कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई 44 फीट यानी लेंथ 44 फीट इंटू 20 फीट, यानी चौड़ाई 20 फीट और लंबाई 44 फीट। साइज ऑफ द कोर्ट सिंगल, और सिंगल के लिए लंबाई तो वही होती है 44 फीट एंड जो चौड़ाई होती है वो 17 फीट हो जाती है। विद ऑफ द नेट, यानी जो नेट प्रयोग होता है उसकी चौड़ाई 2 फुट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच एंड जो उसकी लेंथ होती है, नेट जो जाली लगाई जाती है, जाली की लंबाई 5 फीट होती है, 5 फीट सॉरी 20 फीट। जाली 20 फीट लंबा होता है और 2 फीट 6 इंच चौड़ा होता है। जाली नहीं, पूरे नेट की बात कर रहा हूँ। जाली उसमें अलग चीज होगी, जाली में जो छेद होते हैं उसकी वो अलग है। पूरा नेट यानी इस पोल से लेकर के उस पोल तक जो नेट लगाया जाता है वो 20 फीट का होता है और उसकी चौड़ाई 2.5 फीट यानी 2 फीट 6 इंच की होती है। आगे हाइट ऑफ नेट फ्रॉम सेंटर 5 फीट, जो सेंटर पर जाली की ऊंचाई 5 फीट होती है। हाइट ऑफ नेट फ्रॉम पोल्स 5 फीट 1 इंच, और जो दोनों तरफ पोल लगे होते हैं जहां पर जाली बंधी होती है वो 5 फीट 1 इंच पर होती है। ये जमीन से बात कर रहे हैं, जमीन से 5 फीट 1 इंच ऊपर होती है और जो वहाँ सेंटर में 5 फीट पर होती है। फिर वेट ऑफ द शटल, जो शटल यानी कॉक जो चिड़िया होती है उसका वजन 4.73 टू 5.50 ग्राम, यानी जो शटल कॉक होता है 4.73 ग्राम से लेकर के 5.50 ग्राम तक होती है। नंबर ऑफ फेदर्स इन द शटल, और जो उसमें पंख लगे होते हैं, चिड़िया में जो पंख लगे होते हैं 14 से लेकर के 16 पंख तक वो होते हैं, 16 पंख तक। आगे लेंथ ऑफ द फेदर्स, जो फेदर्स की लेंथ होती है 2.5 इंच टू 2.25 इंच, यानी 2.25 इंच से लेकर के 2.5 इंच तक के इंच, आप समझ रहे हैं, 2.5 इंच अधिकतम और 2.25 इंच न्यूनतम ये होना चाहिए। लेंथ ऑफ द रॉकेट, जो रैकेट होता है जिसे खेला जाता है इसे रैकेट कहते हैं, रैकेट मतलब जिससे मारा जाता है 27 इंच। वेट ऑफ द रैकेट्स 85 टू 140 ग्राम, यानी जो उसका वजन होता है 85 ग्राम से 140 ग्राम तक होता है। लेंथ ऑफ द फ्रेम 11 इंच, जो उसका फ्रेम होता है आगे का वो 11 इंच का होता है यानी 11 इंच का। विद ऑफ द फ्रेम 9 इंच, और उसकी जो फ्रेम की चौड़ाई होती है वो 9 इंच की होती है। आगे पॉइंट्स इन सिंगल एंड डबल मेल एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन 21 पॉइंट्स, 21 गेम का एक खेल, 21 पॉइंट का एक गेम होता है। साइड गैलरी ईच साइड, यानी दोनों तरफ जो गैलरी होती है 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच की दोनों तरफ की होती है, 1 फीट 6 इंच इधर 1 फीट 6 इंच उधर। और यही ये डबल में बनाया जाता है, सिंगल में यही गैलरी हटा दी जाती है। वह गैलरी हट गई तो सिंगल का कोड बन गया, 1.5 फीट दोनों तरफ से हटा तो 1.5 फीट हट गया, 3 फीट हट गया तो 3 फीट मतलब जो 20 फीट होता है वो 17 हो जाता है। बैक गैलरी, जो पीछे की दोनों गैलरी होती हैं 2 फीट एंड 6 इंच, यानी 2 फीट 6 इंच की पीछे की दोनों तरफ होती है। नंबर ऑफ मैक्सिमम सेट 3 और 5, पहले 3 पर होता था लेकिन अब 5 सेट का होता है और जो 3 सेट जीतता है वही विजेता कहलाता है। आगे लेटेस्ट जनरल रूल
नया इसमें क्या है, नया कोड नियम बना हुआ है, उसको देखिए। कोड, बैडमिंटन कोर्ट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ are 44 feet and 20 feet respectively. It is marked with white or yellow lines, 44 millimeter width. The width of the all lines include in the measurement of the code. जो कोड बना होता है, तो अभी जैसा कि पहले बताया कि लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट, ऐसे ही लंबाई चौड़ाई 44 फीट, लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट होता है। और ये रेक्टेंगुलर होता है, नहीं आयताकार बना होता है, तो जैसा कि लंबाई चौड़ाई है वो आयताकार बना ही रहेगा। और इसकी जो लाइनिंग बनाई जाती है वो 40 मिलीमीटर में 40 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं, 40 मिलीमीटर। और ये येलो यानी पीला या सफ़ेद कलर से बनाया जाएगा, यानी पेंट या जो भी होता है उस सफ़ेद इससे बनाया जाएगा। और ये दोनों तरफ, जितनी तरफ ये जो चार तरफ बनी होती है, और ये जो कोड का मेजरमेंट है 40 × 20 फीट, उसी में ये जुड़ा होता है, कोड में ही ये होता है, जुड़ा होता है। पोस्ट मतलब जो पोल लगाए जाते हैं, देयर विल बी द 2 पोर्ट्स हुल हाइट शुड बी 1.55 मीटर अबव द फ्लोर, यानी जमीन से 1.55 मीटर लंबा होता है, ऊपर जमीन से ऊपर निकला होता है। नेट, द कलर ऑफ द नेट शुड बी डार्क एंड इट्स mesh should be 15 to 20 millimeter. The net should be 5 feet high from the center. The width of the net should be 760 millimeter. यहाँ मिलीमीटर में दिया गया है, मिलीमीटर में हमने बताया। यही चीज़ पीछे हमने आपको बताया है और इसमें दिया भी है और आपने देखा भी है कि 2.5 फुट चौड़ा होता है, वही 76 मिलीमीटर बन गया, 2.5 फीट चौड़ा होता है। और अगर जो हम इसकी बात करें जाली की, तो जाली देखिए 15 से 20 मिलीमीटर, ये लगभग आपको मिल जाएगा लगभग 1 इंच के मिलीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 इंच लगभग 0.75 इंच लिखा होगा, या आपको 3/4 इंच लिखा होगा। 3/4 इंच से लेकर के 1 इंच तक जाली के जो छेद होते हैं वो इतने होते हैं। और 2 सफ़ेद पट्टी इधर उधर किनारे पे लगे होते हैं, 3 इंच की पट्टी बनी होती है, पट्टी कपड़े का लगा होता है, जिससे जाली उसी में रुकी भी रहे और वो रुका रहे और वो दिखाई भी पड़ता है 3 इंच का। आगे टॉस, खेल कैसे शुरू किया जाता है? सबसे पहले टॉस होता है। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द गेम देयर विल बी द टॉस, द विनर ऑफ द टॉस डिसाइड्स टू चूज एन इन द कोर्ट और टू सर्व फर्स्ट। If he choose the court, the opponent player will do first service. अब जो टॉस जीतेगा, जो कप्तान टॉस जीतेगा, अब अगर जो दो ही कप्तान क्या, अगर जो खिलाड़ी में या तो दो एक तरफ होते हैं या एक ऐसे ही होता है इसमें कप्तान, तो जो जीतेगा वो कोर्ट चुनेगा या सर्विस, कुछ भी वो चुन सकता है कि हम सर्विस पहले करेंगे कि कोर्ट कौन सा लेंगे, ये वो चुन सकता है टॉस जीतने के बाद। फिर अगला क्या होता है? स्कोरिंग कैसे होता है? In case of both doubles and single games for the men as well as women, each game consists of 21 points of the best 3 games. बेस्ट 3 लिखा है लेकिन अब बेस्ट 5 हो गया है, जो बेस्ट 5 में रहेगा वही, यानी 5 गेम का होता है, जो 3 जीतेगा वो जीत जाएगा। The winner of 2 is declared victorious of if the score is tied at 20, whosoever scored 2 consecutive points first win the game. If the score becomes 29 all, the player who scored 30 points will win the game. 21 पॉइंट तक ये गेम होता है, लेकिन यदि दोनों खिलाड़ी 20-20 पर बराबर हो गया, यानी 20-20 पर दोनों अटक गए, तब क्या होगा? तब लगातार 2 अंक जीतने वाला, क्योंकि जिसका 2 का अंतर लेकर के ही जीतना है। और अगर जो मान लिया 1 का अंतर होते हुए 29 पर तक पहुंच गए, अगर 29 पॉइंट तक पहुंच गए, तो 30वां पॉइंट बनाने वाला ही विजेता हो जाएगा। 29 पर अगर जो दोनों बराबर हो गए, तो जो 30वां पॉइंट बनाएगा वही विजेता हो जाएगा। मैच, ए मैच कंसिस्ट्स ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 गेम। बेस्ट ऑफ 3 नहीं, अब बेस्ट ऑफ 5 हो गया है। बेस्ट ऑफ 5 मैचों का गेम होता है, जो 3 जीतेगा वो विजेता कहलाएगा। आगे फंडामेंटल स्किल ऑफ बैडमिंटन, इसके क्या स्किल है? ग्रिप ऑफ रैकेट, स्टेंस, फुटवर्क एंड ग्राउंड स्टेंस, पिवट, फोरहैंड रिटर्न, बैक कोर्ट रिटर्न, ये इसके वो है स्किल। और सर्विस क्या होती है? शॉर्ट सर्विस, लॉन्ग सर्विस और रिसीवर इन सर्विस, 3 तरह की सर्विस हो गए। स्ट्रोक, फोरहैंड स्ट्रोक, बैक हैंड स्ट्रोक, ओवरहैंड स्ट्रोक एंड नेट स्ट्रोक। आगे देखिए,
कुछ मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त। स्ट्रोक क्या है? बैडमिंटन में स्ट्रोक तो यहाँ आपने 4 तरह पढ़ा है, लेकिन मूल मूल मैंने मुख्य 2 स्ट्रोक होते हैं, बैकहैंड स्ट्रोक एंड फोरहैंड स्ट्रोक। तो फोरहैंड स्ट्रोक क्या है? फोरहैंड स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है जो किसी खिलाड़ी के शरीर के दाहिनी ओर से शटल को वापस करने के लिए खेला जाता है, उसे हम फोरहैंड स्ट्रोक कहते हैं। तो बैक हैंड स्ट्रोक क्या है? तो बैक हैंड स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है जो किसी खिलाड़ी के शरीर के बाईं ओर से आने वाले शटल को वापस करने के लिए लगाया है। फोर हैंड दाहिनी तरफ से, बैक हैंड बाईं तरफ से। आगे ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट एक बहुत ही सौम्य स्ट्रोक है जिसमें एक शटल को फोर हैंड, बैक हैंड या राउंड हैंड एक्शन से मारा जाता है ताकि इसे नेट के शीर्ष की ओर निर्देशित, मतलब उधर को भेजा जाता है, ताकि नेट को पार करने के बाद यह जो प्रतिद्वंदी कोर्ट में जाल के बहुत करीब गिर जाए। जब जाल के बहुत करीब गिरता है तो प्रतिद्वंदी जल्दी मार नहीं पाता है और वो गिर ही जाता है फिर उसका। आगे ड्राइव, इसमें एक शब्द प्रयोग होता है ड्राइव। यह एक सपाट स्ट्रोक है जिसमें शटल को नेट के ऊपर से साफ करते हुए और फर्श के समानांतर भेजा जाता है। समांतर ऐसा भेजा जाता है कि विरोधी टीम उसको, विरोधी खिलाड़ी मार न पाए। इस प्रक्रिया में इसे विरोधी की तरफ ऊंचा नहीं भेजना चाहिए, मतलब ऊंचा भेजोगे तो मार ही देगा। शटल वर्थ ग्रिप, सर्व करते समय एक शटलकॉक को 3 तरीकों से पकड़ा जा सकता है। बेस ग्रिप, यानी ग्रिप में शटलकॉक को अंगूठे और अंगुलियों से शटल के आधार पर पकड़ा जाता है। दूसरा मिड ग्रिप, इस प्रकार की पकड़ में शटल को उसके पंखों और कॉर के साफ पर अंगूठे और उंगली से शटल के चारों ओर पकड़ा जाता है। आउट ऑफ हैंड ग्रिप, यानी इन ग्रिप में शटल को अंगूठा और इंडेक्स फिंगर्स के पैरों से पकड़ा जाता है। इंडेक्स फिंगर के पैर ने पोर होता है ना, गांठ बने होते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है। टर्मिनोलॉजी क्या है? इसमें एक शब्दावली एक क्या बहुत सारे आते हैं, जैसे बर्ड, हम कहते हैं बर्ड, चले चिड़िया, यानी बर्ड खेलेंगे में चिड़िया। इट इज अनदर नेम फॉर द शटलकॉक, अलग नाम इसका शटलकॉक भी है और इसे कोर्ट भी कहते हैं। और शटलकॉक है अलग नाम शटलकॉक है। कोर्ट क्या है? कोर्ट कहते हैं जिस ग्राउंड पे खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं। ये बैकग्राउंड लाइंस और साइड लाइंस के बीच घिरा एक क्षेत्र है। फिर टॉस और लॉब, ये एक ऐसा स्ट्रोक है जो शटल को प्रतिद्वंदी की बेसलाइन की ओर ऊंचा और गहरा भेजता है। स्मैश क्या है? यह एक स्ट्रोक है जिसमें रैली को समाप्त करने के लिए शटल को गति के साथ नीचे की ओर भेजा जाता है। विरोधी टीम में नीचे की तरफ भेजेंगे, स्मैश बढ़िया स्ट्रोक होता है। रैली यानी मैच के दौरान शॉट्स के आदान प्रदान को ही रैली कहा जाता है। आगे लॉब, इस शब्द का प्रयोग स्कोरिंग में शून्य को इंगित करने के लिए किया जाता है, जब लॉब माने स्कोरिंग शून्य है। सर्वर क्या है? सर्वर जो खिलाड़ी शटल को खेल में डालता है उसे सर्वर कहा जाता है। नेट स्ट्रोक्स क्या है? ये वह स्ट्रोक है जो नेट के करीब गिरने वाले शटल को वापस करने के लिए किए जाते हैं, वो नेट स्ट्रोक कहलाते हैं। आगे साइड आउट, जब एक खिलाड़ी या एक जोड़ी ने सर्व करने का अपना अधिकार समाप्त कर लिया हो तो साइड आउट को बुलाया जाता है और वो शटल को प्रतिद्वंदी विरोधियों यानी विरोधियों को सर्व करने के लिए दिया जाता है। इनिंग्स यानी पारी, यह समय है जिस इसके दौरान एक खिलाड़ी या जोड़ी सर्विस करती है। आगे मैच पॉइंट, वह पॉइंट जो यदि सर्वर द्वारा जीता जाता है तो वह उसे मैच विजेता बना देता है, उसे मैच पॉइंट कहते हैं। रोटेशन युगल खेल में खेलने की प्रणाली है जिसमें खिलाड़ी खेल के दौरान अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। आगे यू आर वाचिंग मैथ मनोरंजन विद अजय सर, फन क्लास इन बैडमिंटन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये हमारे लिए, हमारा जो चैनल आप देख रहे हैं उसी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। इन द single competition of badminton, the court shall not include strip on the right side and left side of the side, यानी जो सिंगल कोर्ट की जब प्रतियोगिता होती है, सिंगल प्रतियोगिता बैडमिंटन के सिंगल प्रतियोगिता में कोर्ट में साइड की दाहिनी और बाईं ओर जो पट्टियां शामिल नहीं होंगी, जो पट्टियां होंगी चाहे वो मिली नहीं होती है। And the proper distance from the center line of the short service line in badminton in 6 feet 6 inch। बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस लाइन जो रेखा होती है, केंद्र रेखा से उचित दूरी उसकी 6.6 इंच पर समानांतर उसी के बनाई जाती है। बैडमिंटन डबल्स के विकर्ण की लंबाई 48.33 यानी 44.33 फीट होता है और सिंगल कोर्ट के लिए 47.16 फीट होता है। डबल, अगर जो बैडमिंटन डबल कोर्ट के लिए विकर्ण की लंबाई की बात करें तो 48.33 फीट होता है और सिंगल कोर्ट के लिए 47.16 फीट होता है। यू आर वाचिंग मैथ मनोरंजन विद अजय सर, फन क्लास ऑन बैडमिंटन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये मेरे लिए, आप जो देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं
कोई इसका आपसे चार्ज लेता हूँ या फ्री क्लास है, हमको अच्छा लगता है। अंग्रेजी में कहावत कहते हैं, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर और दरिया में डाल। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, नेकी कर रहा हूँ, दरिया में डाल रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। और मैं नेकी कर रहा हूँ, मैं अपना, मुझे अच्छा लगता है सबको पढ़ाते हुए बताते हुए। मैं चाहता हूँ सब लोग जाने और सभी लोग एक अच्छा जीवन यापन करें। तो आप लोग मेरे इस चैनल को, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आगे, बैडमिंटन की सबसे पुरानी प्रतियोगिता थॉमस कप है। लिफ्ट ट्रैम रेखा का संबंध बैडमिंटन खेल से है। 1961 में नंदू नाटेकर को बैडमिंटन खेल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1962 में कुमारी मीना शाह को बैडमिंटन का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। बैडमिंटन के नए नियम, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन ने बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नई व्यवस्था के अनुसार 7 अंकों के 5 सेट खेले जाएंगे। पुरुषों के लिए 15 अंकों की मान्यता थी। नए नियमानुसार बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर विजेता का चुनाव किया जाएगा और एक सेट 7 अंकों का होगा। सेट और गेम अलग अलग है। एक सेट समाप्त होने के बाद 90 सेकंड का विश्राम दिया जाएगा। इस दौरान कोच को खिलाड़ी से मिलने और दिशा निर्देश देने की अनुमति होगी। 2 सेट के बाद खिलाड़ियों को दिया जाने वाला विश्राम का समय जो होता है वो 5 मिनट से घटा करके 3 मिनट कर दिया गया है। और जो इसमें खिलाड़ी खेलते हैं, इसका भाई अधिकारी कैसे इसका जो है वो करेंगे, तो खेल को सुचारू रूप से चलाने तथा निर्णय देने हेतु एक निर्णायक अथवा रेफरी, मतलब एक निर्णायक होगा या रेफरी होगा, और चाहे उसको मतलब निर्णायक को कुछ भी कहो, रेफरी होता है। इसके अतिरिक्त 2 लाइनमैन होते हैं जो निर्णायक की सहायता करते हैं, और बस इतने में ही काम चल जाता है और इतने से ही पूरा खेल खिलाया जाता है। और बैडमिंटन के खिलाड़ी जो मुख्यतः पैंट यानी नेकर, हाफ नेकर और टी शर्ट पहन करके, आधे से इनके कमीज होते हैं, सफ़ेद जूते भी होते हैं, पहन करके खिलाड़ी खेलते हैं। आगे खेल शब्दावली, कुछ शब्दावली है। रेफरी, लाइन्समैन, फ्लाइट, पुश, नेट शॉट, लेट ड्रॉप, स्कर्ट, लो सर्विस, हाई सर्विस, इनिंग्स, लिफ्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, सर्विस चेंज, बैक हैंड, स्मैश आदि एक खेल की शब्दावली है। आगे इनकी प्रमुख ट्रॉफियां बैडमिंटन से: चड्ढा कप, ये राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप है। ओलंपियन चैलेंजर कप, ये राष्ट्रीय महिला एकल है। विकास टोपी वाला चैलेंज, ये चैलेंज कप, ये राष्ट्रीय पुरुष एकल कप है। अमृत दीवान कप, एक अमृत दीवान कप है। अमृत दीवान कप भी इसी से संबंधित है बैडमिंटन से। SR रुइया कप, अग्रवाल कप, सोफिया किटकारा कप, थॉमस कप विश्व पुरुष के लिए है, और उबेर कप विश्व महिला कप के लिए है, और यूरोपियन कप, ये आदि इतने सारे कप हैं। अमृत दीवान कप के बारे में बात करें तो अमृत दीवान कप बैडमिंटन में दिया जाता है, और ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस, एक इसमें है ना, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकादमी जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था 2011 में पूछा गया था UPTGT की परीक्षा में कि ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकादमी, वो टेनिस के बारे में पूछा गया था। हम खैर आपसे बात कर रहे हैं बैडमिंटन की, तो ये टेनिस है, ये टेनिस के बारे में पूछा गया था। टेनिस और बैडमिंटन लगभग एक तरह का होता है, थोड़ा सा अलग तो है ही है फिलहाल, लेकिन वो ब्रिटानिया टेनिस के बारे में पूछा हो तो ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस है। जब टेनिस के बारे में इसलिए बताया है कि अमृत दीवान कप है, अमृत दीवान कप ये बैडमिंटन से संबंधित है, लेकिन अमृतराज वो जो दूसरा है ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकादमी चेन्नई में स्थित है, वो टेनिस से है और ये आपके बैडमिंटन से है। आगे अगर जो हम प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें, प्रकाश पादुकोण, अमृत दीवान, रूडी हरियाणटो, पी गोपीचंद, अपर्णा पोपट, दीपांकर भट्टाचार्य, मंजूषा कंवर, मधुमिता बिष्ट, अर्चना देवधर, विनोद कुमार, जसील इस्माइल, विजय दीप सिंह, और जो और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं इस समय, जैसे साइना नेहवाल खेलती हैं, PV सिंधु खेल रही हैं, और बहुत पहले खिलाड़ी हो चुके हैं श्रीकांत बख्शी भी बैडमिंटन खिलाड़ी एक रह चुके हैं, श्रीकांत बख्शी। उनके बारे में भी एक बार देखे, 2003 में पूछा गया था कि श्रीकांत बख्शी किस खेल से संबंधित है, तो वो बैडमिंटन से संबंधित है श्रीकांत बख्शी, और बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं। और अब आगे 1992 में बैडमिंटन को ओलंपिक खेल में शामिल किया। पुराने समय में बैडमिंटन को शटलकॉक या पूना नामों से जाना जाता था। बैडमिंटन को पहली बार 1962 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। हालांकि बैडमिंटन ने एशियाई खेलों में 1958 में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शुरुआत हुई, और 1962 में एशियाई खेलों में एक नियमित प्रतिस्पर्धी खेल बन गया, और 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में
पहली बार ओलंपियाड में इसका चुनाव हुआ था, पहली बार शामिल किया गया था। इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2015 में साइना नेहवाल को साइना नेहवाल ने महिला एकल खिताब जीता था। आगे, कोड पर पक्ष बदलना, पहले गेम के अंत में कोड का पक्ष बदला जाता है, दूसरे गेम के अंत में भी, या तीसरा गेम है तो बदला जाता है, और तीसरे गेम के दौरान पहले खिलाड़ी या टीम के स्कोर जिनका 11 अंक हो जाता है तभी कोड बदला जाता है। आगे, बैडमिंटन में डबल हिट क्या है? यदि आप और आपकी टीम के साथी दोनों एक साथ शटल के संपर्क में आते हैं तो उसे हम डबल हिट कहा जाएगा बैडमिंटन में। आगे, मध्य रेखा से दोनों ओर एक एक रेखा मध्य रेखा के समानांतर होती है, जिसे शार्ट सर्विस रेखा के नाम से जाना जाता है। अभी पीछे हमने आपको बताया था लेकिन यहाँ विस्तृत हो गया। इसके बाद इस रेखा के मध्य से पुनः कोर्ट को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिन्हें दायां सर्विस कोर्ट और बायां सर्विस कोर्ट कहते हैं। यह खेल सीमेंट के पक्के फर्श या लकड़ी के बने हुए कोर्ट पर खेला जाता है। सामान्य रूप से घास के मैदान या मिट्टी के मैदानों का भी प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। आगे, वैसे तो यह खेल 29 पॉइंट तक खेला जा सकता है, परंतु अंत में 29 पॉइंट के बाद गोल्डन पॉइंट होता है, जिसे प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजेता घोषित किया जाता है। 29 के बाद, यानी अगर जो 20 तक बराबर, 20 पर दोनों खिलाड़ी बराबर हो गए तो 2 पॉइंट का अंतर लेकर के जो जिसका बढ़ेगा उसको विजेता बनाया जाएगा। लेकिन अगर जो एक का अंतर लेकर 29 तक पहुंच जाते हैं तो जिसका 30 पहले हो जाएगा वही विजेता हो जाएगा। और 30वें पॉइंट को गोल्डन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत ने अब तक बैडमिंटन में 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें से एक कांस्य यानी ब्रॉन्ज पदक 2012 में लंदन में साइना नेहवाल ने जीता था, और एक रजत पदक सिल्वर था सन 2016 रियो डी जेनेरियो में, और एक कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज 2020 में जो टोक्यो 21 में हुआ, 2020 नाम दिया गया, वो टोक्यो जापान में पीवी सिंधु द्वारा, यानी पीवी सिंधु ने 2 पदक और साइना नेहवाल ने 1 पदक अब तक बैडमिंटन में ओलंपिक खेल में जीता है। आगे, भारत ओपन ग्रांड प्रिक्स गोल्ड टूर्नामेंट बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2015 में साइना नेहवाल ने महिला एकल खिताब जीता था। आगे, सर्वप्रथम बैडमिंटन इंग्लैंड में खेला गया, हमने पहले ही बताया। बैडमिंटन स्थान इंग्लैंड में है, यह नाम खेलने के कारण खेल का नाम बैडमिंटन पड़ा, इसको भी बताया। 2004 में अभिन्न श्याम गुप्ता को बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार मिला। आगे, बैडमिंटन में थॉमस कप की शुरुआत, यानी पुरुषों के लिए थॉमस कप जो पुरुष खेलते हैं, ये 1948 में शुरुआत हुई, और बैडमिंटन में उबेर कप जो महिलाओं के लिए है, इसकी शुरुआत 1957 में हुई। बैडमिंटन में लट का मतलब शटल का जाल से छूना, जबकि ड्राफ्ट शॉट का अर्थ जाल के निकट चिड़िया डालना। लेट मतलब उसी जगह गिर जाता है, लेट जाल के नीचे बिल्कुल पास में गिरता है, वही लेट होता है। आगे, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेल से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण, ये प्रश्न आया था। 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर एक कारनामा करने वाले प्रथम भारतीय बने थे प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेल से संबंधित है। वर्ष 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर यह कारनामा करने वाले प्रथम भारतीय बने थे। 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश पादुकोण जी को। आगे, अमरीत दीवान का बैडमिंटन से संबंधित है, और ये ब्लैक कार्ड, ये शब्द तलवारबाजी यानी फेंसिंग तथा बैडमिंटन खेल विनियामक विकल्प है, ये इनका विनियामक विकल्प है। आगे दूसरा आ गया, ये अलग चीज हो गई। तो यहीं पर हम अपने समाप्त करते हैं वीडियो को, और आप लोग जरूर हमारे इस वीडियो को देखें और आपको आनंद आएगा। और जैसा हमारा वीडियो ये लगा, आप इस पर कमेंट जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इसका, मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ये केवल कल्याण है, सबका कल्याण हो, सबका साथ सबका विकास वाली वो स्लोगन, और सभी पढ़िए। और हमने जैसा कि आपका नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, नेकी कर और दरिया में डाल, तो आप लोग भी नेकी करें कुछ। और खैर, जैसा आप लोगों को उचित लगे वो आप कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट